तो काल। चलिए जय माता दी जय साथियों, माता दी। सबको म्यूट कर रहा हूं। मैं आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दादा राम राम कैसे? दादा। राम 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 सर, राम राम। तो म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दादा को सम्मान सौंपते हैं। वेलकम दादा, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हेलो वेलकम एवरीबॉडी। दादा। और आई थिंक सभी लोग कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए। तो जैसा हम जान रहे हैं कि हम एमगार्ड, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आया हुआ है इस फोरम पे, और ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करेगा, क्या करेगा, इन चीज़ों का हम डिटेल में देखेंगे। और फिर हम चाहें तो हम इसका जो है हम कर सकते हैं इसको बुक। तो क्योंकि ये इसका प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो ये क्या है, कैसे काम करेगा, या एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्या है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातें हम करते हैं, बिल्कुल क्लियर कट। तो ये जो प्रेजेंटेशन हमारे पास आया है, एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन आया जब आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश कुमार, जो दिन भर इलेक्ट्रिक आपका एंटीनाज और इनके संपर्क में आए, वो बीमार पड़ने लगे और उनको ये समझ में नहीं आया कि वो बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो जब उनको ये समझ में नहीं आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कि सब कुछ ओके है, तो फिर भी इतना असहजता क्यों, इतना टेंशन क्यों, इतना स्ट्रेस क्यों। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं मरने वाला हूँ क्या। तो जो है कोई जवाब इसका डॉक्टर ने नहीं दिया। उसके बाद उनको समझ में आया कि जो वो दिन भर जो एंटीनास, टीवी, रेडिएशन और इसके संपर्क में रहते हैं, उसी के कारण कहीं ना कहीं कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। तो फिर उन्होंने बहुत सारे पेपर्स स्टडी करना प्रारंभ किए, जिसमें कुछ पेपर बताते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मानव शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ बताते थे पड़ता है। तो ऐसे 2000 पेपर पढ़ने के बाद एक भारी कंफ्यूजन हाथ में आया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत घातक है, और कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो उन्होंने फिर अपनी लड़की, जो बायोलॉजी में जो स्नातक है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, उस डॉक्टर नेहा कुमार, उनसे बात की कि हम क्यों ना एक डिटेल स्टडी खुद ही करें इन चीज़ों के बारे में। तो जैसा हम जानते हैं कि जूही चावला ने काफ़ी काम किया है। जब उसके घर के सामने टावर लगा, तो उसका असर आने लगा और वो उनकी तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद उन्होंने आरटी लगाई, लंबी लड़ाई लड़ी, और फिर जूही चावला देश में एक ब्रांड एम्बेसडर बनी मोबाइल टावर्स के खिलाफ। तो आज हम मोबाइल टावर्स, माइक्रोवेव रेडिएशन, मोबाइल कैसे काम करता है, इसका सूत्र क्या है, कितनी देर बात करना चाहिए, मोबाइल पे बात करना अच्छा है या बुरा है, और हमारे बॉडी की फ्रीक्वेंसी क्या है, रिजोनेंस क्या है, और अल्टीमेटली हम कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर जो है आज हम बात करेंगे डिटेल में। तो जो है नवरात्रि का समय है, समय कीमती है, समय जो है वो सभी का हम देख रहे हैं कि कमी है समय, अगर देखा जाए तो सभी के पास। तो और कीमतें बढ़ने भी वाली हैं, तो हम देखते हैं कि कुल मिला के समय कम ही है। तो हम कैसे करें, क्या करें, तो इस चीज़ पे हम आज रेजोनेंस को भी समझेंगे, रेजोनेंस क्या है, और अच्छी फ्रीक्वेंसी क्या है, बुरी फ्रीक्वेंसी क्या है, इन सब चीज़ों से। क्योंकि फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंपन, अंग्रेजी में एक सरल भाषा में बोलते हैं वाइब्रेशन। तो थोड़ा सा वाइब्रेशन को समझते हैं और फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा सा कंपन, वाइब्रेशन, रेजोनेंस, क्योंकि जब भी हम जैसे कहते हैं कि हम 70% हम जो है लिक्विड हैं, और हमारा ब्रेन जो है वो 90% लिक्विड है। तो वास्तव में जब हम किसी ध्वनि के संपर्क में आते हैं या किसी एनर्जी के संपर्क में आते हैं, तो हमारी बॉडी पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भारत में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये जब होता है, तब बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े लेख छपते हैं कि इसको जो है, इन रेडिएशंस को एक विशेष प्रकार के चश्मे से देखना है। भगवानों तक को जो है, मंदिर के पट हम देखते हैं बंद हो जाते हैं, लोग अपने घरों में दोस्तों बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब अच्छे वाइब्रेशन, अच्छी किरणें आती हैं, चंद्रमा की शरद पूर्णिमा का जो चांद आता है, उसमें खीर रखी जाती है, और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख के फिर उसका सेवन किया जाता है, तो वो शरीर को हष्ट पुष्ट करती है। तो कहने का मतलब, भारत इस चीज को शुरू से जानता था कि रेडिएशंस जो हैं, अब अगर सूरज और चंद्रमा से जो किरणें आ रही हैं, वो शरीर पर इतना प्रभाव डाल सकती हैं, अच्छा बुरा। तो जो इंसान ने जो पैदा करी है, जो इंसान ने जो इन्वेंट करी है, जो इंसान ने जिनकी उत्पत्ति करी है, या जो जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो जो भी चीज जिसमें विद्युत है, उसमें तरंगे हैं। हमारे घर के आसपास जो हाई टेंशन लाइन जा रही हैं, उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगर मेरे घर के आसपास मोबाइल टावर है, तो उसमें तरंगे हैं। मेरे घर में अगर टीवी है, मेरे घर में लैपटॉप है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, तो सभी में एलईडी है। हर चीज में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जहां बिजली का नाम आया,
वहाँ बिजली से संबंधित ये जो तरंगे हैं ये हमारे आसपास रहती हैं, और सबसे ज़्यादा जो है हम जो मोबाइल जिसके हम बहुत पास में रहते हैं, तो ये जो तरंगे हैं ये हमें हमारे शरीर पे प्रभाव डालती हैं, और ये दिखती नहीं है, जो है ना, हम इसका सबसे बुरी बात ये है कि ये दिखती नहीं है। तो आज हम सब चीज़ों को समझेंगे, रेजोनेंस को समझेंगे, और लेकिन सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक आसान भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? आई थिंक अगर रेडी हैं तो वाई टाइप करें चैट बॉक्स में, ताकि हम जो है इस प्रोग्राम को सेंसेशनल बनाएं। वेरी गुड, सभी लोग रेडी हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और वास्तव में ये जो है सेशन जो हम लेंगे, हो सकता है कि आपके जीवन में इसका कहीं ना कहीं कोई उपयोग हम ले सकें। तो फास्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जनरल हमारी बातें, उसके बाद हम आएंगे आपका मेन स्ट्रीम पे। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। तो ये हमारा स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो चुका है, और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सुन रहे हैं। 150 लोग ऑलमोस्ट हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा हम समझें तरंगे क्या होती हैं, तरंगे क्या कर सकती हैं, और फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे बात करेंगे। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ वाइब्रेशंस पे बात कर रहे हैं कि वाइब्रेशंस क्या है, कैसी एक, और लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं इन चीज़ों को। स्क्रीन दिख रहा है खान साहब पूरा? एक लेडी जो वाइस प्रेसिडेंट जी दादा दिख रहा है। एक लेवल तक जाने के बाद में शी वॉज नॉट एबल टू ग्रो, क्योंकि उनकी आवाज में ही ऐसा कुछ आ जाता था कि वो उनको पीछे ले जाता था। खुद की आवाज उनको रोक रही थी। सामने वाला तो कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन सब लोग ताड़ जाते हैं कि भाई समहाउ शी इज नॉट रेडी। तो ये सेल्फ सबोटेज का जो एक वाइब्रेशन था उनके अंदर, जैसे ही उसको हमने फाइंड आउट किया और उसकी फ्रीक्वेंसी उनको सुनाई, एंड शी इज आउट ऑफ इट। तो ऐसे हमारे अंदर फ्रीक्वेंसीज बकायदा हम पहचान सकते हैं। जैसे कि सुन के पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी है, हमारी आवाज बकायदा बदल जाती है। आप मुझे बताओ, आपकी आवाज सेम रहती है गुस्से में, नहीं, बीमारी में, प्यार में? एक ही इंसान की आवाज बदल जाती है। जैसे कि आज भी आपकी आवाज शायद बदली हुई है ना? हाँ, तो हमारी हमेशा आवाज बदलती है इमोशन के अनुसार। एक सक्सेसफुल इंसान की आवाज अलग होती है, एक फेलियर इंसान की आवाज अलग होती है। वो अगर प्रिटेंड करेगा ना फेलियर इंसान सक्सेस होने का, तो कुछ लोग शायद फंस जाएंगे, लेकिन वो खुद को भी तकलीफ दे रहा है, औरों को भी तकलीफ दे रहा है। तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। हमारे शरीर के अंदर हमारे हर ऑर्गन की एक फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, और ये बदलता है। दुख में अलग, सुख में अलग, खुशी में अलग, गम में अलग, क्रोध में अलग। तो हमारे शरीर में एक्चुअली जो कहा गया है, हम कुछ नहीं, हम फ्रीक्वेंसीज हैं। सो जो है इस पे आगे बढ़ते हैं। एक लेक्चर और लेते हैं 30-30 सेकंड का। जैसे आयुर्वेदा में भी कहा है कि साउंड इज जस्ट वन ऑफ द एलिमेंट्स जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। शायद आपका खान पान, आप क्या हवा में रहते हैं, वो सब भी इफेक्ट करता है। आयुर्वेदा की अगर बात कहो तो आयुर्वेदा में 3 बातें हैं, वात पित्त कफ। ये पूरी दुनिया को चलाती है। मतलब आप ऐसा मुझे कौन सा पॉइंट दिखा दो कि उसमें वात पित्त कफ नहीं है। पानी लो तो पानी में भी वात पित्त कफ है, सब है। कफ में लुब्रिकेशन होता है, वात में मूवमेंट होता है, और पित्त में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप बर्फ को देखो, आप बर्फ पानी भी बन सकता है, और वही पानी फिर भाप में कन्वर्ट हो सकता है। सो एक महीने में देखने जाओ तो एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी हैज अ साउंड। तो इसी के चलते ये पूरा आयुर्वेद जो है वो बकायदा यही बताता है कि भाई साउंड को ठीक करो, तुम्हारे वात पित्त कफ ठीक हो जाएगा। और फिर जब आप स्वास्थ्य के तरंगे में रहते हो ना, आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, आपका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये जहर को भी पिघला सकता है, पर हमारी अभी वो एनर्जी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये बात यहाँ पर बार बार फ्रीक्वेंसी की हो रही है कि तरंगे, तरंगे, हम कुछ नहीं है, हम तरंगे हैं। ठीक है, तो तरंगे अगर हम हैं, तो ये तरंग अगर पानी, क्योंकि हम कहते हैं कि हम जो है 70% पानी है, और हमारे ब्रेन में करीब करीब 90% पानी है। तो पानी को भी तरंगे अफेक्ट करती होंगी। तो कैसे अफेक्ट करती होंगी, ये हम अभी इसको समझते हैं, देखते हैं। और पानी के आसपास अगर कुछ तरंगे अगर डाली जाएं, तो पानी कैसे बर्ताव करता है तरंगों के साथ,
इसके बाद हम तरंगों की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बात इतना असर होता है हमारे शरीर में भी, हमारे लिक्विड पे, हमारी ब्रेन के लिक्विड पे, जैसे ही हम कुछ तरंगों के प्रभाव में आते हैं, संपर्क में आते हैं। अलग अलग मेगाहर्ट्ज, अलग अलग हर्ट्ज पे फिर पानी जो है, ऊपर स्पीकर रखा गया है, नीचे से पानी प्रवाहित हो रहा है और स्पीकर से जो तरंगें निकल रही हैं उससे पानी का जो है एक अलग ही, एक नए आकार के साथ पानी जो है ज़मीन पे गिर रहा है। इतना, और क्योंकि हम भी पानी हैं तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी का असर हमारी बॉडी पर होना लाजमी है। तेईस, 24, 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में अलग अलग देख रहे हैं और पानी अलग अलग तरीके से फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड कर रहा है, बर्ताव कर रहा है। पानी नीचे गिर रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऊपर जा रहा है। तो ये इस प्रकार से हम समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी तरंगें हमारे जीवन में क्या परिणाम डालती हैं, है ना। तो एक आध और एक्सपेरिमेंट लेंगे, फिर फटाफट आगे बढ़ेंगे हम। She's not a waterbender. It's actually just physics. When sound waves pass through a metallic bowl, they create vibrations that transfer energy to the water inside. This triggers a phenomenon called resonance, where the bowl and water vibrate at the same natural frequency, amplifying the motion. As the vibrations intensify, the water reacts with dynamic patterns and turbulence. This process demonstrates how sound can influence physical matter, shaping everything from musical instruments to modern technology. ये तो था साउंड जो हमें सुनाई देता है, लेकिन दोस्तों हम अब बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो ये जो शोर होता है ये हमें दिखाई नहीं देता, हम वाइब्रेशंस जो हैं, अभी हमने पानी को कुछ फ्रीक्वेंसी दिया तो पानी ने अलग अलग तरीके से बर्ताव किया, और हम 70% पानी है, हमारी ब्रेन 90% पानी है। लेकिन अब हम फ्रीक्वेंसी को समझ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये तो हम समझ चुके हैं कि हमारी बॉडी जो है फ्रीक्वेंसी से बनी हुई है, कंपित होती है, और ये कंपन हमारे शरीर में अच्छा बुरा प्रभाव डालते हैं। तो अब ये कंपन जो है, ये जो फ्रीक्वेंसी जो है, जो नहीं दिखाई देती, जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, तो कौन कौन सी चीजों में क्या है, थोड़ा सा फटाफट हम चीजों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जो है इस सत्र को प्रारंभ करते हैं यहीं से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा जो सत्र है, पहले ही हमारा स्लाइड बताता है कि ये आपका जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि घर का वाईफाई 40 गुना तेज होगा, देश में लॉन्च होंगे स्मार्ट ग्लासेस, है ना, प्ले स्टेशन 5 प्रो हो जाएंगे, हाईटेक हाईटेक सब होने वाला है, डिवाइसेस आने वाले हैं। तो ये सब जो फ्रीक्वेंसी की बात करी, तो ये 30 मेगा हर्ट्ज
अभी हमने हर्ट्स की बात, शरीर जो है वो 52 मेगाहर्ट्ज से लेकर तो 99 मेगाहर्ट्ज तक हमारे ऑर्गन की जो फ्रीक्वेंसी है, तो ये 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी बॉडी तेजी से एब्जॉर्ब करता है। और ये फ्रीक्वेंसी अगर बॉडी बार बार एब्जॉर्ब करेगी तो हमारी शरीर की जो फ्रीक्वेंसी है उससे एक रेजोनेंस पैदा होता है। रेजोनेंस पे भी हम बात करेंगे कि कैसे जो है हमारे शरीर में ये फ्रीक्वेंसी हमें तकलीफ देती हैं। तो सबसे पहला ही हमारा स्लाइड है कि अब वाईफाई और इसमें 40% तेज होगा, मतलब अगर इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो घर में वाइब्रेशंस जो है, घर में रेडिएशन भी बढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है 72 से 90 मेगाहर्ट्ज, ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी है 62 से 78। तो अब समझो 72 मेगाहर्ट्ज की कोई फ्रीक्वेंसी है, 36 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 104 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 144 है। ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं अगर मेरे इर्द गिर्द हैं या मेरे इर्द गिर्द जो भी डिवाइसेज हैं उनसे अगर निकल रही हैं तो ये निश्चित तौर पर मेरे शरीर को तकलीफ देंगी। मुझे कहीं ना कहीं मेरे जो रूटीन के जो ऑर्गन के जो काम है वो बाधित होंगे, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना या नींद नहीं आना या इंसोमानिया हो जाना, चर्म रोग हो जाना, उसके बाद उठने के बाद भी ऐसा लगना कि मैं मुझे सो जाऊं। मतलब हमारे जो रूटीन पूरा बाधित होगा अगर इस प्रकार की फ्रीक्वेंसीज मेरे आसपास हैं तो। सो कहने का मतलब है आज हम इन चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रिंसिपल क्या है माइक्रोवेव का, सेलफोन और माइक्रोवेव में क्या सेम प्रिंसिपल काम करता है, इस चीज को हम देखेंगे समझेंगे। रेडिएशन के पैटर्न, बहुत सारी चीजों को देखेंगे। सेलफोन अच्छी चीज है लेकिन आया था वो इसके लिए कि हम जो भी जरूरी बातें करें ना, कि ऐसा कि हम 2-2 3-3 घंटे बातें करें, लेकिन हम लंबी बातें करने लगे। इससे ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए घातक हो गई। 2G 3G पे स्टडीज हुई है, 4G 5G पे तो अभी स्टडीज आना बाकी है, मतलब कोई ऑथेंटिक स्टडीज भी नहीं है तो जिससे जो है आम आदमी को एजुकेट किया जा सके। तो बहरहाल हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पहले समझेंगे, लेकिन ये निकलती कहाँ कहाँ से है तो हम देख रहे हैं टावर से निकल रही, लैपटॉप से निकल रही, माइक्रोवेव से निकल रही, मोबाइल से निकल रही, कंप्यूटर्स, आपका हर वो चीज, लाइट है, आपका जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है, आपकी एमसीबी पीसीबी, हर तरफ आपका एलईडी, आपका टीवी, हर जगह से जब ये हम ऑन करते हैं तो रेडिएशन निकलती है। मोबाइल से हम बात नहीं करते तो भी रेडिएशन निकलती है। ऐसा नहीं कि मोबाइल से बात नहीं करेंगे तो रेडिएशन नहीं निकलेगी, जब तक मोबाइल फ्लाइट मोड में नहीं है तब तक उसमें से तरंगे निकलती रहती हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये तरंगे हैं क्या, है ना, और ये किस प्रकार से जो है हमें तकलीफ देती है। तो हम देखते हैं कि दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं, थर्मल और नॉन थर्मल। जब भी हम माइक्रोवेव में खाना डालते हैं तो पक जाता है, जिसको हम कहते हैं, हमें दिखता है कि ये गर्म हो गया, पानी डाला गर्म हो गया है, तो ये थर्मल इफेक्ट है। नॉन थर्मल वो होता है जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा घातक होता है, बहुत ज्यादा घातक होता है। नॉन थर्मल दिखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं तो अगर माइक्रोवेव में मैं अगर 1 कप पानी डालूं तो उसका तापमान 30 डिग्री से 100 डिग्री पहुंच जाता है मात्र 70 सेकंड में। 500 वाट का माइक्रोवेव होता है और इसी प्रिंसिपल पे काम करता है मेरा मोबाइल फोन। मेरा मोबाइल फोन 1 वाट का होता है। तो मेरा मोबाइल फोन जो होता है, अगर मैं 500 सेकंड बात करूं तो 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। माइक्रोवेव में आपका मात्र 70 सेकंड में पानी 30 डिग्री से 100 डिग्री पहुंच जाता है। लेकिन अगर मैं सेल फोन पर 500 सेकंड बात करता हूं तो मेरे कान के आसपास जो रक्त है उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो ये माइक्रोवेव से जो ऊर्जा निकलती है वो 1 वाट है, सॉरी 500 वाट है, और मेरे मोबाइल से जो ऊर्जा निकलती है वो 1 वाट है। तो कहने का मतलब है मेरा बॉडी 70% पानी है, मेरा ब्रेन 90% पानी है, और इसीलिए ब्रेन 90% पानी होने के कारण सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ना। इफेक्ट माइक्रोवेव के पास तुम नहीं जाते हैं क्योंकि वार्निंग है खाना बनाते समय उससे दूर रहो। अब ये माइक्रोवेव से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को भी दोस्तों देखेंगे कि ये तरंगे कैसी हैं। ये कुल्फी को भी पिघला देती हैं, अगर कुल्फी रख दी जाए तो पिघल जाती है, इतनी खतरनाक ये तरंगे हैं। तो अगर मैं कान के पास अगर रखूंगा तो क्या होगा, मेरा रक्त उबलने लगेगा, क्योंकि अगर मैं 500 सेकंड बात करूंगा तो मेरा जो है रक्त 1 डिग्री सेंटीग्रेड से उबलने लगेगा। तो ये इसका प्रिंसिपल क्या है, माइक्रोवेव में हम देखते हैं खाना पकता कैसे है। तो जब भी हम पानी रखते हैं, सब्जी चावल दाल रखते हैं, तो माइक्रोवेव जब हम ऑन करते हैं तो उसके बाद जो इसमें से जो ऊर्जा निकलती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलती है, ये जो पानी का जो मॉलिक्यूल होता है उसको 900 मिलियन टाइम्स पर सेकंड से कंपित करती है। अभी जैसे हमने पानी का कंपन देखा, हमने साउंड चलाया तो पानी कंपित होने लगा। तो वैसे ही जब माइक्रोवेव चालू होता है तो माइक्रोवेव के घूमने से उसमें से जो तरंगे निकल, तरंगों से जो पानी होता है और जो भोजन होता है वो 900 मिलियन टाइम्स पर सेकंड बॉईल होता है, उस ऊर्जा से कंपित होता है, जिससे घर्षण पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है और उसी से हमारा खाना पकता है। और सेम यही प्रिंसिपल जो है ये हमारे मोबाइल में भी काम करता है। माइक्रोवेव की ताकत 500 वाट, मेरे मोबाइल की ताकत 1 वाट। इसलिए माइक्रोवेव में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री जाने में मात्र 70 सेकंड लगते हैं,
और जब मैं फोन पर अगर 500 सेकंड बात करता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं आधा घंटा 20 से 25 मिनट बात करता हूँ, तो उसमें मेरा रक्त का तापमान गर्म होता है, मेरे कान के आसपास मुझे गर्मी महसूस होने लगती है। तो सेम वही प्रिंसिपल है, लेकिन माइक्रोवेव की ऊर्जा 500 वाट है और इसका जो पावर है वो 1 वाट है। तो इसमें जब मैं आधा घंटा रोज बात करता हूँ, आधा घंटा बात करने से मेरे कान का जो तापमान है, कान के आसपास जो रक्त है उसका तापमान डिग्री सेंटीग्रेड से जाता है। मतलब अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट है, तो जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 1.8 डिग्री फ़ारेनहीट, तो ये 100.2 मतलब 100 डिग्री मुझे बुखार आ जाता है जब भी मैं फोन पर कंटिन्यूसली बात करता हूँ 20 मिनट या 20 मिनट से ज्यादा। तो जो है, जो रक्त उबलता है उसके कारण मुझे बुखार आता है। और जैसे ही मैं मेरे फोन को कट करता हूँ, तो फोन कट करने के बाद मेरी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो उस बुखार को कम करता है। और ऐसा बार बार होता है दोस्तों, बार बार मैं फोन पे जब 20 मिनट बात करता हूँ उसके बाद बार बार मेरे कान का रक्त उबलता है कुछ इस प्रकार से। और जो है, इस प्रकार से कान के आसपास का रक्त उबलता है, जिससे यहाँ के जो खून है और मस्तिष्क के आसपास जो ब्लड है उसका तापमान बढ़ जाता है। और ये जो तापमान बढ़ता है, इसी के कारण मुझे फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने लगते हैं, जैसे सारे ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन, आंखों के आसपास का पानी सूख जाना, पलक हम झपक ही नहीं पा रहे हैं, या फिर जो है गर्दन का टेढ़ा मेढ़ा हम कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर नीचे कर नहीं पा रहे हैं, मतलब मेरी पूरी बॉडी जाम हो जाती है जब भी मैं मोबाइल पे आधा घंटा बात करता हूँ। उसका रीजन है मुझे बुखार आता है। तो ये बुखार नहीं बुखार, बुखार नहीं बुखार, बुखार नहीं बुखार, फीवर नो फीवर, फीवर नो फीवर, फीवर नो फीवर, इस प्रकार से मेरा पूरा ये दिन भर में मुझे होता है। अगर मैं नापूंगा टेम्परेचर थर्मामीटर से, तो मैं देखूंगा कि मुझे बुखार है। जैसे ही मैं मोबाइल मेरा कट करता हूँ या मोबाइल बात करते करते अगर 20 मिनट हो जाए, तो मैं देखूंगा तो मुझे बुखार आने लगेगा। तो ये कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करके आज देख सकते हैं हमारे घर पे। जब जैसे हम मोबाइल रखते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी तपती है, बॉडी फिर उसका बुखार आती है। और ये बुखार, इसी के कारण हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है बॉडी का। और हीलिंग इज वोल्टेज, वोल्टेज मेरा जितना जीरो रहेगा या जीरो से नीचे रहेगा उतना मैं स्वस्थ रहूंगा। क्योंकि +30 पे हम देखते हैं दोस्तों कि कैंसर, ट्यूमर, ये सारी चीजें पैदा होती हैं, और -30 पे जो है नए सेल बनते हैं। तो मेरे नए सेल तो बन ही नहीं पा रहे हैं, और मैं घास पे नहीं चल रहा हूँ, मैं मट्टी पे नहीं चल रहा हूँ, और उल्टा मैं मोबाइल का, ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, ये सारी चीजों के आसपास हूँ। तो और सबसे ज्यादा मोबाइल के आसपास हूँ, और मोबाइल जो है ब्रेन के आसपास है, और ब्रेन में 90% पानी है। तो ये जो मुझे बार बार जो बुखार आता है, जो मेरा खून उबलता है, इससे मुझे सारी ये बीमारियां आती हैं। तो जो भी कंपनीज आई हमारी, तो ये कंपनीज ने बोला कि जो सार, जो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट है, वो जो अमेरिका बोला कि भाई आप जो है 6 मिनट से ज्यादा बात ना करें, 3-4 प्लस माइनस चलेगा, और टोटल जो है एक दिन में ज्यादा बात ना करें। मतलब ये बहुत खतरनाक वाली वार्निंग थी, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि भारतीयों को ये वार्निंग नहीं दी गई। इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि उस समय सुनने के भी पैसे लगते थे दोस्तों। तो अगर कोई आदमी को अगर ये वार्निंग दी जाती तो ज्यादा बात ही नहीं करता, तो ज्यादा बिल ही नहीं बनता। तो जो टेलीफोन ऑपरेटर्स थे, उन्होंने ये सूचना ही नहीं दी, और ये जीवन भर ये सूचना आज तक छुपाई गई कि फोन पर अगर आप बात करते हैं 20 मिनट, तो आपका खून उबलता है, आपको बुखार आता है, और आपका बॉडी का वोल्टेज बढ़ता है। बार बार अगर वोल्टेज बढ़ता है, तो इस वोल्टेज को बढ़ने से गंभीर रोग आएंगे, ट्यूमर आएगा, कैंसर आएगा आपको जो है। और यहाँ तक कहा गया, ब्लैकबेरी जब आया, तो ब्लैकबेरी ने बोला कि आप आपका फोन जो है वो 25 mm दूर रख के बात करिए। जब भी आप फोन पे बात करें, तो आप फोन को 25 मतलब ऑलमोस्ट 1 इंच दूर रख के बात करें। ये वार्निंग फोन निर्माताओं ने दी है ना, ये फोन निर्माताओं ने वार्निंग दी। और जो है, एक वार्निंग और दी कि आप जो है फोन पर कम बात कीजिए, फोन पर ज्यादा समय व्यतीत मत कीजिए। और तीसरी वार्निंग दी कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे, टीनेजर, जो 10 से 16 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, वो अपने पेट के पास मोबाइल रख के ना सोए, नहीं तो उनकी आंतें खराब हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो लोअर एब्डोमेन जो है, लोअर एब्डोमेन के पास जो है गर्भवती महिलाओं को तो स्पेशल वार्निंग दी गई कि आप जो है फोन को अपने स्टमक पास रख के मत सोइए, नहीं तो बेबी जो है विकलांग पैदा होगा, उसके दिल में छेद हो सकता है, उसका मेंटल लेवल खराब हो सकता है, उससे ऑटिज्म हो सकता है, उससे सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। तो इतनी सारी चीजें जो हैं वो बताई गई, ब्लैकबेरी ने बताई। और जो है, लेकिन ये वार्निंग भारतीयों तक नहीं पहुंची। आज भी अगर आप फोन का जो किताब पढ़ते हैं, तो उसकी इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि आप फोन को कहाँ रखें, कहाँ ना रखें। तो सर के पास ना रखें, पेट के पास ना रखें, गर्भवती महिलाओं के पेट के पास ना रखें। ये सारी वार्निंग्स जो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स में दी जाती हैं। तो डेफिनेशन ऑफ हैवी यूजर हम देखते हैं किसको बोला गया, जो आधा घंटा फोन पे बात करता है, वो जो है
एज पर गाइडलाइंस हैवी यूजर की कैटेगरी में आया। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर हम 200% चांस है, अगर हम 8 से 10 साल अगर सलंग अगर ऐसी बात करें, फोन पर आधा घंटा रोज बात करें, तो 8 से 10 साल बाद हमें निश्चित तौर पे जो है ट्यूमर होगा। इसमें कोई मतलब इफ एंड बट ही नहीं, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। तो ये जो 1824 मिनट प्रतिदिन हम बात करें, मतलब टोटल दिन भर में हम जो है 24 मिनट से ज्यादा बात ना करें, मतलब 1 मिनट बात करें, आधा मिनट बात करें, ऐसा करें, ये कहा गया। फिर वार्निंग ये भी है कि आप सेल फोन से दूर से बात करिए, स्पीकर से बात करिए, या ऐसा कोई गैजेट लीजिए जो ब्लूटूथ ना हो, जिसमें वायर वाला ईयरफोन लीजिए, उससे बात करिए। मतलब कुल मिला के फोन से दूरी बना के रखिए, क्योंकि फोन से जो तरंगे निकलती हैं उनका सिद्धांत और जो है आपका माइक्रो जिस प्रकार से खाना पकाता है उसका सिद्धांत पूरी तरीके से सेम है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा जो हम देख रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम 20 मिनट बात करते हैं तो हमारा कान के आसपास का रक्त उबलने लगेगा, जिससे परमानेंट कानों के पर्दे फट सकते हैं। इसीलिए आज हम जब सेलफोन पे बात करते हैं तो 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिक कॉल कट हो जाता है। आप सोचते होंगे यार कॉल क्यों कट हो गया अचानक, इसीलिए कट किया जाता है कि आपने ऑलरेडी डबल बात कर ली, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जो हमारी हैबिट्स, जिस तरीके से हम फोन का मिसयूज कर रहे हैं, हम जो है खुद को जो है बीमार कर रहे हैं, कैंसर मोल ले लें, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं बॉडी के। तो ये जो वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, इससे गंभीर रोग होंगे, हर प्रकार का रोग होगा। कैंसर की बात नहीं, कैंसर होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, चर्म रोग होगा, साइटिका होगा, आपको ब्रेन ट्यूमर होगा, या भूलने की बीमारी होगी, सब कुछ आपको होने वाला है अगर मैं 20 मिनट कंटिन्यूअस कान के पास रख के बात करता हूँ। इसलिए ब्लैकबेरी ने भी हमें वार्निंग दिया था कि जो है हम फोन को दूर से बात करें। तो एक तो सूरज में तपना होता है, जैसे मैं सूरज में बैठा तो मुझे पसीना आया, तो उसको हम बोलते हैं आउटसाइड हीटिंग। हीटिंग मतलब बाहर से अंदर की ओर जो है गर्मी का जाना, जिसके कारण हमें अनईजी महसूस होता है। और एक होती इनसाइड आउट हीटिंग, इनसाइड आउट हीटिंग जो हमें पता ही नहीं चलती, मतलब जो ये मोबाइल्स और ये हमारे आसपास के जो गैजेट्स हैं, इनसे हमें होती है, अंदर से बाहर की तरफ आती है। तो अगर हम देखें इनके जो बायोलॉजिकल इफेक्ट, जो कान का जो पिक्चर है, तो प्रभावित कौन होता है? टीनेजर्स, बच्चे जो बहुत बात करते हैं, बीपीओ एम्प्लॉय जिनका काम ही फोन पे लगे रहना है, लेडीज हम देखते हैं बहुत ज्यादा बात करती है। 10-15 मिनट बाद ही एक्चुअली फोन, 10-15 मिनट तो नॉर्मल बात होती है, 10 मिनट के बाद ही फोन का माहौल बनता है। मतलब 10 मिनट तो बात इधर उधर की होती है, काम की बातें 10 से 15 मिनट बाद होती हैं, हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ये सब लोग अफेक्ट होते हैं, बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। जो बच्चे, जो माँ उनको खाना खिलाती है, मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चा गेम खेल रहा है, कार्टून देख रहा है, फिर वो खाना खा, तो ये सारा बच्चा भी रेडिएशन के इफेक्ट में है। और आज इसी कारण से जिन बच्चों ने कोरोना में टैबलेट से पढ़ाई करी है, 60% बच्चों को चश्मा लग चुका है। और आपके 45% नवयुगल जो शादीशुदा हैं, वो बच्चा पैदा करने की ताकत खो चुके हैं। तो ये सारा कुछ हुआ है एक्सेसिव मोबाइल यूसेज से। तो हैवी यूजर की परिभाषा हमने यहाँ देखी, हमने कंपन का सिद्धांत देखा, हमने ब्लैकबेरी की वार्निंग यहाँ पर देखी, हमने प्रेग्नेंट महिला और बच्चों के ऊपर निर्देश देखे जो दिए गए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम देखते हैं। और WHO ने 10 साल में जो 13 कंट्रीज में जो रिसर्च किया, जो सबसे बड़ा रिसर्च सामने आया कि 5117 लोगों का ब्रेन ट्यूमर केसेस जो है स्टडी किए गए। और उसमें ये देखा गया कि ये वो लोग थे जो आधा घंटा प्रतिदिन फोन का इस्तेमाल करते थे, मतलब आधा घंटा प्रतिदिन, उनको सबको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। हैवी यूजर्स, हाफ आवर पर डे के लोगों को हैवी यूजर रखा की कैटेगरी में रखा गया। और ये सब वो लोग हैं जो ट्यूमर का जो रिसर्च आया कि ये, और 13 देशों का रिसर्च है ये, तो सभी को ट्यूमर हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये जो सेल टावर्स की अगर मैं बात करूं तो ये ट्यूबलाइट टाइप के टावर्स हैं। तो ये जो मेगाहर्ट्ज में ये ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो 3G तक का डेटा है, 2170 मेगाहर्ट्ज तक 3G ट्रांसफर करता है। और 4G 5G इससे ज्यादा, मतलब जो है ये 5000 मेगाहर्ट्ज तक ये टावर्स ट्रांसमिट करते हैं। अब मतलब कहने का मतलब वार्निंग तो ये दी गई कि देखिए किस प्रकार के टावर हम देख रहे हैं, ट्यूबलाइट वाले टावर और गोल्ड टावर्स, ये बिल्डिंगों पर लगे पड़े हैं, लोग किराए के चक्कर में इनको अपने घर पे छत पे भी लगाते हैं। तो ये इस प्रकार के रेडिएशन ये टावर्स छोड़ते हैं। जो गोल वाले टावर होते हैं वो अलग रेडिएशन छोड़ते हैं, और जो वर्टिकल जो ट्यूबलाइट टाइप के टावर होते हैं वो सीधे जो है पूरा का पूरा रेडिएशन परपेंडिकुलर छोड़ते हैं इंसान के ऊपर। अगर उनको टेढ़ा कर दिया जाए या धरती की ओर झुका दिया जाए तो ये रेडिएशन वास्तव में घातक है, चिंताजनक है। 20-20 वॉट ये छोड़ता है ना। एक मोबाइल का होता है एनर्जी 1 वॉट जो पावर होता है, और इनका 20-20 वॉट होता है इन ट्यूबलाइट्स का और इन आपके टावर्स का जो रेडिएशन पावर होता है। तो 20 वॉट का अगर 8 ट्यूबलाइट लगी है या 10 लगी है तो 200 वाट का वहां से ऊर्जा प्रसारित हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां पर हैं।
तो इस प्रकार के जोन्स को अमेरिका ने डेंजर जोन बोला, कि पीपल लिविंग विद इन 50 to 300 मीटर्स, मतलब 50 से 300 मीटर अगर आप उसकी टावर की रेडियस में हैं, या आप ऊपर टावर है नीचे रह रहे हैं आराम से, तो आप बहुत ज्यादा खतरे में हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना है, कोई गैजेट नहीं बना है कि आप जो है इस प्रकार के रेडिएशंस के प्रभाव को काट सकें, है ना। तो समझने वाली बात है, लेकिन भारत में तो ये कोई मेंटेन ही नहीं हो रहा है। ये चीजें अमेरिका में मेंटेन हो रही है, भारत में तो आदमी ऊपर एंटीना लगाता है, नीचे रहता है, ऊपर टावर नीचे आदमी। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे घरों में तो सब बीमार पड़ ही रहे हैं। इन टावर्स के आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं, वो पड़ोसी भी जो है उनका भी स्वास्थ्य जो है बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है। तो ये सेल टावर की जो रेडिएशन है, एंटीना की जो रेडिएशन है, और इसका सबसे ताजा उदाहरण उषा किरण बिल्डिंग का आया वर्ली में, मुंबई में। तो जब इस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में टावर लगा, तो ये जो 5 6 आपका 7 8 10 ये जो माले के जो लोग थे, ये जो इस फ्लोर पे जो लोग रहते थे, सभी को कैंसर हुआ। इतनी खतरनाक इनकी रेडिएशंस थी। तो ये बड़ा हल्ला मचा देश में कि यार ये टावर जो है कर क्या रहे हैं मानव जो है स्वास्थ्य के साथ। तो ये एक बुरा प्रभाव ये टावर डाल रहे हैं। तो जिनके भी घरों के आसपास टावर हैं, तो पड़ोसी भी बहुत बड़ी रिस्क में है अगर ये टावर से जो रेडिएशन आ रही है, क्योंकि 5G की रेडिएशन तो और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। तो हम करें तो कैसे करें, तो ये इनके सबसे पहले तो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं, हम कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। माइक्रो पावर एब्जॉर्ब बाय ह्यूमन बॉडी इफ एक्सपोज टू सो कॉल्ड सेफ रेडिएशन लेवल इंडिया इज F/200 विच मीन मेगाहर्ट्ज। तो ये जो मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसीज हैं, अभी तो हमने जो देखा, ये मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज खतरनाक हैं। तो ये मेगाहर्ट्ज तो 5000 मेगाहर्ट्ज तक जा रहा है, जो एब्जॉर्ब जो है हमारे टावर्स का जो रेडिएशन है। और अगर ऐसे 20 30 अगर ट्यूबलाइट्स लगी हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हम इसमें 19 मिनट भी अगर हम इसमें रुक जाते हैं, तो ये कितना बुरा प्रभाव ये डालती है। 19 मिनट से ज्यादा अगर हम इनके प्रभाव में आते हैं, तो कितना खतरनाक और जानलेवा साबित होगा, और डे बाय डे हम कितने बीमार पड़ेंगे, ये इस डेटा से हम पता लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब भारत 4500 गुना रिस्क में है, भारत में रहने वाले लोग जो है, क्योंकि हम रेडिएशन के कोई भी नॉर्म्स अंतरराष्ट्रीय फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। हम कहीं भी टावर लगा रहे हैं, जबकि अमेरिका में जब टावर लगाते हैं तो वहां से कोसों दूर तक कोई भी नहीं होता है, और उसका एनर्जी होता है 1.5 वाट 2 वाट। लेकिन हमारे जो टावर लगते हैं उसका एनर्जी होता है 20 वाट, और 20 वाट की 8 8 10 10 ट्यूबलाइट हमारे आसपास लगाई जाती है। ये सब उसके लिए है, ऑपरेटर्स का भला करने के लिए। क्योंकि अगर ऑपरेटर्स को अगर बोला जाएगा टावर हटाओ, तो उनको जगह जगह छोटे छोटे टावर लगाने पड़ेंगे, जिसमें पैसा खर्च होगा। तो वही जनता जो है उसकी भली 12 बजे तो चलेगा, लेकिन ऑपरेटर्स को कुछ नहीं होना चाहिए, और उनका पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए। इस कारण एक एक जगह जो है 20 20 वाट के 10 10 20 20 ट्यूबलाइट और गोल चक्रियां आपको दिखती हैं, गोल छतरियां दिखती हैं आपको। तो ये खतरनाक चीजें हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट हमने अभी डिस्कस किए हैं। पूरे फ्लूइड्स आपके सूखने लगेंगे, आपके आंखों के फ्लूइड सूखने लगेंगे, आपके जॉइंट्स सूखने लगेंगे। तो हर जगह एक ही चीज होगी दोस्तों, उसका नाम है दर्द। हार्ट में दर्द, एब्डोमेन में दर्द, आपके आंखों में दर्द, आपके जॉइंट्स में दर्द, और हर जगह आपकी चमड़ी खराब होना चालू हो जाएगी, जो इन टावर्स के संपर्क में है या जो इन मोबाइल फोन्स के बहुत ज्यादा संपर्क में है। तो चमड़ी खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये बहुत सारी चीजें जो बायोलॉजिकल इफेक्ट जो होंगे, नींद का न आना, हेडेक होना, कंसंट्रेशन की कमी, आपका बार बार भूल जाना चीजों को, डिप्रेशन आना, विटामिन डी की कमी हो जाना, आलस आना, सुस्ती आना, हार्ट की धड़कन का बढ़ जाना, मोबाइल पे बात करने के बाद जो एकदम आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसके बाद कान में सीटी की आवाज आना, मोबाइल बज नहीं रहा है तो भी आपको ऐसा सुनाई देता है कि यार कहीं ना कहीं मोबाइल बज रहा है। इस प्रकार का आभास, मिथ्या आभास, ये सब चीजें होती हैं जब हम कंटिन्यूअसली मोबाइल और इससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के संपर्क में आते हैं। भाई माइक्रोवेव के पास तो आप जाते नहीं है, वो माइक्रोवेव हर किसी के घर में होता नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्योंकि सेम है दोनों की, और हम मोबाइल के टच में हैं, और मोबाइल ब्रेन के पास होता है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो हम देखते हैं ये छोटे बच्चे का ब्रेन यहाँ बताया गया है, ऊपर से तीसरा फिगर जो सबसे ज्यादा नीला दिख रहा है, छोटे बच्चे जो 5 साल के अंदर के हैं, अगर वो मोबाइल देखते देखते भोजन करते हैं, मोबाइल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, टीवी के सामने बिल्कुल खड़े होकर टीवी देखते हैं, तो ये इनका ब्रेन क्योंकि बहुत मुलायम कोमल होता है, तो बुरी तरीके से हम देखते हैं डैमेज होता है। तो सबसे पहले नंबर का फिगर ये एक एडल्ट का फिगर है। तो ये जो है, ये हम देखते हैं कि कम डैमेज होता है, मतलब क्योंकि ये बड़ा ठोस है, ये इस पे प्रभाव कम पड़ता है, बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और आपके 10 साल के बच्चे, उनमें भी जो है एक एडल्ट से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं की तो पूछो मत, जो गर्भवती महिलाएं हैं
वो सबसे ज्यादा रिस्क में है। बच्चे के दिल में छेद होना, बच्चा अपंग पैदा होना, बच्चे का मेंटल स्टेटस खराब होना, ये सब चीजें हम देखते हैं कि जो होगी पैदा होने वाले बच्चे को। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं। न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स है ना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एल्जाइमर होना, पार्किंसन होना, हाथ पैरों का कांप जाना, और सबसे आंखों का कैंसर होना, आंखों में ट्यूमर होना, कानों के पर्दे परमानेंटली आपके डैमेज हो जाना, और ब्लड ब्रेन बैरियर खत्म हो जाना। मतलब कुछ भी बुरी चीज जाएगी तो ब्लड ब्रेन बैरियर उसको रोकता है। हमारे शरीर में कोई भी बुरी चीज एकदम प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन इन रेडिएशन के प्रभाव से वो ब्लड ब्रेन बैरियर भी दोस्तों ध्वस्त हो जाता है, और कोई भी चीज आसानी से हमारी बॉडी में ट्रेवल कर जाएगी और हमारे किसी भी ऑर्गन के साथ छेड़छाड़ करेगी। डीएनए डैमेज हो जाएगा। डीएनए डैमेज हो गया तो जो है सबसे पहले जो होगा आपको ब्लड प्रेशर होना, हार्ट का खराब होना, डायबिटीज होना, टाइप 1 टाइप 2, ये सब होता है। ये बायोलॉजिकल इसके इफेक्ट हैं। तो अब करें क्या, कैसे करें और क्या करें? तो अगर मैं उंगली में एक बार बॉल पेन चुबाता हूं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं 1000 बार दोस्तों वही बॉल पेन चुबाऊंगा तो वहां से खून निकल, और एग्जैक्टली यही हो रहा है। हम टीवी, लैपटॉप, आजकल तो कारें आ गई हैं, जबरदस्त रेडिएशन उनके अंदर है। अगर मैं देखता हूँ विद्युत कारें, जो बिजली से चलने वाली कारें हैं, उसमें बड़ी बड़ी बैटरियां लगी हुई हैं। तो जो उन कारों में जो लोग घूम रहे हैं, जबरदस्त रेडिएशंस के प्रभाव में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। तो हम देखते हैं ये सारी चीजें। और सबसे खराब बात जो हम देखते हैं कि तितलियां भी गायब हो गई हैं जहाँ टावर्स हैं, और गौरैया गायब हो गई है, और जहां पर टावर्स लगाए गए हैं उसके आसपास के झाड़ उन्होंने अपने फल देना बंद कर दिए। 10 साल में झाड़ पूरी तरीके से बांझ हो गया है। तो ये ऐसा बांझ हो रहा है। जो कॉल सेंटर या आपका बड़ी बड़ी जो आपकी जो आईटी कंपनीज में काम करने वाले लड़के लड़कियां ही बांझ नहीं हो रहे हैं, ये झाड़ भी बांझ हो रहे हैं जो टावर के संपर्क में है। और जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो क्योंकि दिन भर लैपटॉप मोबाइल के संपर्क में है, दिन भर मोबाइल कॉल्स उनको आते हैं, तो 2-2, 3-3 घंटे कई बार कॉल्स चलते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये सभी लोग इनफर्टाइल, बांझपन ये तेजी से फैलता जा रहा है। 45% लोग जो है बांझपन के शिकार हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप सिगरेट नहीं पीते लेकिन सेलफोन यूज करते हैं, तो आप सिगरेट पीने के बराबर ही है सेलफोन को यूज करना। सिगरेट दिखती है, सेलफोन दिखता नहीं है। सो जो है समझना है, अगर महिलाएं भी बात करती हैं फोन पे बहुत ज्यादा, तो वो सिगरेट पीने के बराबर ही है। तो अब इससे कैसे बचें, कैसे हम इसको कैसे किया जा सकता है? तो ये हम देखते हैं कि जूही चावला ने इस पे काफी काम किया है। और कैसे हम हमारे घर के अंदर जो रेडिएशन है, मैं घर के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं टावर्स की बात नहीं कर रहा जो रेडी छोड़ रहे हैं। घर के अंदर जो मेरे रेडिएशन आ रही है, मेरे मोबाइल से, मेरे लैपटॉप से, मेरे कंप्यूटर से, मेरे लाइट से, मेरी एलईडी से, मेरे फ्रिज से, मेरे माइक्रोवेव से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो जो गाइडलाइंस जो कह रही है ना एफसीसी की गाइडलाइंस, कि आप टेक्स्ट कीजिए, ज्यादा बात मत करिए आप, तो बात को कम करिए। मेयर बोल रहा है सैन फ्रांसिस्को का कि आप टेक्स्ट करिए, ज्यादा बात मत करिए, है ना। अखबार बोल रहे हैं कि आधे घंटे बात करना सेलफोन पे आपको ब्रेन कैंसर दे सकता है। तो कहने का मतलब, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने अभी एक कमेटी बिठाई कि हम हमको गाइड करिए कि हम क्या करें, रेडिएशन का कोई इलाज बताइए। लेकिन उसमें एक डिस्क्लेमर भी डाल दिया है कि कमेटी जो है वो इस प्रकार से कुछ रिकमेंड ना करे कि टावर हटाए जाएं। हम टावर नहीं हटाने वाले। टावर हटाने के अलावा कोई रिकमेंडेशन देना हो तो दीजिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है कंक्लूजन है। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट आया है मलेशिया से, जो मलेशिया में बना है, जिसके पास मलेशियन पेटेंट है, जिसको एमगार्ड नाम दिया गया है। और एमगार्ड करता काम कैसे है? तो ये हम देखते हैं कि डिवाइस है, इसके अंदर बैटरी वैटरी कुछ नहीं है, इसके अंदर एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। जब भी हम इसको करंट देते हैं, जब भी हम इसको हमारे मोबाइल चार्जर से सी टाइप केबल से करंट देते हैं, ये 4 मीटर रेडियस, मतलब 8 मीटर, लेफ्ट राइट 4, लेफ्ट 4, राइट 4, आगे 4, पीछे 4, ऊपर 4, नीचे 4, से 4 मीटर के दायरे में काम करता है। और ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो मैंने आपको बताई, 36 मेगाहर्ट्ज, 72 मेगाहर्ट्ज, 108 मेगाहर्ट्ज, 144 मेगाहर्ट्ज और 180 मेगाहर्ट्ज, इन सब फ्रीक्वेंसी को, 1 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ये हार्मोनाइज कर देता है। अब हार्मोनाइजर का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो, हार्मोनाइजर मतलब, अगर मैं आपके कान के पास आके चिल्ला रहा हूँ, तो जो है आप मेरे मुंह को बंद नहीं कर सकते, तो आपने आपके कान बंद कर लिए, उसको कहते हैं हार्मोनी में आ जाना। मतलब मैं रेडिएशन को तो रोक नहीं सकता, लेकिन मैंने उसको हार्मोनाइज कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इसको इस तरीके से भी हम देखेंगे। एक बार हम इसको जो है एक एक दो तरीकों से और हम इसको समझते हैं, फिर हम वापस इस प्रेजेंटेशन पे आएंगे। तो जो है हार्मोनाइजर का एक्चुअली
क्या है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये खान साहब सारी स्लाइड दिख रही है ना प्रॉपर? ये दादा दिख रही है, बहुत अच्छी दिख है रही ना, बहुत अच्छी दिख रही है। हाँ ठीक है, तो अब हम ये हार्मोनाइजर कैसे काम करता है तो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सभी लोग हम जो थे रामायण और महाभारत हम लोग देख रहे थे, है ना। तो रामायण और महाभारत में दिखाया जाता था कि जब एक इधर से कोई तीर छोड़ता है तो उधर से भी कोई जो है वो तीर को छोड़ता है ना। तो हार्मोनाइजर भी एग्जैक्टली वही काम करता है। थोड़ा सा इसको एक मैथोलॉजिकल पक्ष के हिसाब से देखें, रिजोनेंस क्रिएट करता है। रिजोनेंस क्रिएट करने का मतलब जब कोई ऊर्जा आती है तो उस ऊर्जा को बैलेंस करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे पत्ते हैं, इस पॉट में सारे इकट्ठा हो जाए, जैसे ही हम रिजोनेंस क्रिएट हो गया। एग्जांपल हम देखते हैं जो है रिजोनेंस का, एग्जैक्टली यही काम एमगार्ड करता है। हरी गाली का उत्तर मेरा ये पैना बांध देगा। काम होता है, वहां से रेडिएशन आया जो आपके लिए हार्मफुल है, तो उसी वो सेम रेडिएशन हार्मोनाइजर ने यहाँ से छोड़ दिया। जैसे वहां से 72 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो हार्मोनाइजर ने भी 72 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ से छोड़ दी, क्योंकि 72 मेगाहर्ट्ज 36 मेगाहर्ट्ज ये जो फ्रीक्वेंसी है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में से ये हमारे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इधर से फ्रीक्वेंसी आई बैड, इधर से हार्मोनाइजर ने भी फ्रीक्वेंसी छोड़ी। एक बार पुनः हम इस वीडियो को देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि इस तरीके से हार्मोनाइजर काम करेगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से दोस्तों इसमें काम होता है। तो ये फिजिक्स है, ये साइंस है, ये क्वांटम साइंस है। तो माइक्रोवेव की जो रेडिएशन है वो कितना खतरनाक है माइक्रोवेव हम देखते हैं। और यही रेडिएशंस आपके मोबाइल में भी मौजूद हैं। देखो भाई, हमने इस माइक्रोवेव के गेट को काट पीट कर उड़ा दिया, क्योंकि हम देखना चाहते थे जब सारी माइक्रोवेव्स बाहर लीक होगी तो वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। हमें इस आइसक्रीम से ही पता चल रहा है माइक्रोवेव्स तो बाहर निकल रही है और ये ट्यूबलाइट्स भी माइक्रोवेव रेडिएशन में ग्लो कर रही है। देखो, अगर किसी प्लास्टिक बोतल की कोल्ड ड्रिंक को इस तरह माइक्रोवेव में रखेंगे तो वो पक्का माइक्रोवेव को उड़ा देगी। इसमें अंडे भी बिल्कुल पटाखे की तरह फट रहे हैं। तो फिर मैंने एक साथ ही बहुत सारे अंडे इसके अंदर रख दिए। मैं सोच रहा था ये सभी एक साथ फटेंगे, बट नहीं, ये तो एक एक करके फट रही है। इस तरह की फिलामेंट बल्ब के अंदर तो रेडिएशन से प्लाज्मा ही बनने लगा, लेकिन ये माइक्रोवेव रेडिएशन सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूरी तक ही चीजों पर ज्यादा इम्पैक्ट कर पाई। तो सेम यही टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन्स में। तो कुछ सेंटीमीटर दूर तक ये काम करती है, और कान से हम क्योंकि मोबाइल चिपका के रखते हैं, तो यहाँ पर जो है देखते हैं कि कितना खतरनाक है मोबाइल और किस तरीके से ये। What if I told you there was more to your microwave than just heating your food up? Check this out. The little contraption in the microwave is actually the symbol for radioactive biohazard nuclear radiation. Now, some of you said no big deal. Well, let's just take a look what the numbers say. So this is an electromagnetic radiation tester. All right, let's take a look at the numbers and see what happens. ये रेडिएशन देखिए कितनी ज्यादा है। माय गॉड, 3600 मेगाहर्ट्ज। तो ये आपका जो हर चीज आपकी जो है ये रेडिएशन छोड़ रही है, और ये रेडिएशन आप तक आ रहे हैं। तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि एमगार्ड किस तरीके से काम करेगा। और जो है एमगार्ड के लिए पहले डिटेक्टर हमारे पास होना चाहिए जिससे हम रेडिएशन को डिटेक्ट कर पाए। लेकिन आपके घर के आसपास जो तार जाते हैं उनके भी रेडिएशन कितने खतरनाक है हम देखते हैं। Hi friends, my name is Eunice and today we're going to test the radiation levels in my friend's house. So right here I have a radiation detector. It's the RD100 and I'm going to turn it on. Whoa. And as you can see, the radiation levels are off the charts. It's going 1,400, 800 and the beeping is crazy. But
The one thing you can see about this house is that the radiation is not coming only from this house, but it's actually coming from outside. So let's take a look. Look at that high tension cable right there. How close is it to my friend's house? It's crazy. So now, as you can see, it's going off the charts. More than 1,008, more than 1,005, and it keeps keeping off the charts. So I have this amazing technology here called the M-Guard. We're gonna turn it on, and we're gonna see. Wow. Did you hear that? Did you see that? Did you catch that? That's amazing. It went down straight to 0. So this amazing technology, M-Guard, you have to have it at home. It's from Japan. It's from Japan and Magic. And it's a really great product. It's going to help you neutralize all your radiation at home so that you can keep you and your family safe. So change your environment, change your life. दूसरा वीडियो हम देखते हैं. Okay guys, I'm going to explain to you the RD9100's technical spec, and I'm going to show it to you when we turn on the M-Guard, what's going to happen to the reading. So जब आप मोबाइल से बात नहीं करते उसके बावजूद मोबाइल जो है कंटिन्यूसली इन रेडिएशंस को उत्सर्जित करता रहता है. और जब भी आप बात करते हैं, कहीं आप जा रहे हैं हाईवे पे, वहां अगर ये टावर कम हो जाते हैं, मतलब समझो आपके मोबाइल में एक ही टावर दिखता है, तब ये मोबाइल और ज्यादा रेडिएशन जो है वो आपको भेजता है. तो कभी भी एक टावर, सिंगल टावर दिखे तो बात नहीं करना है मोबाइल पे, फोन कट कर देना है, क्योंकि जितना टावर कम होंगे उतना ज्यादा ये आपको मोबाइल जो है उतना रेडिएशन छोड़ेगा. तो लोग एक ही डंडी आती है तो भी बात करते रहते हैं, तो वो बहुत बुरा प्रभाव डालता है, तो उसे नहीं करना है. The RD9100 measures in terms of power unit. Okay, it's actually measuring from 1 microwatts per square centimeter to the maximum of 1999 microwatts per square centimeter. Okay, now if the meter goes overload, meaning the reading goes above 2000, it's going to show or indicate a digit 1 like this. Okay, so when you see digit 1 like this, means the meter went beyond 2000 microwatts. Right, now let me turn on the detector here and show you that, whenever you put a phone close to this detection ring, which is full of copper coil, it's going to pick up the power density from the phone. So now it's showing and averaging about 1000 to about 1500 microwatts per square centimeter. As soon as I remove the phone away from the coil, it's not picking up any radiation from the coil itself. So let me do it again. Just put the phone close to the ring, and now it's measuring for up to, this is more than 2000. Okay, alright, this is more than 2000. There you go. Now as soon as I power up the M-Guard, एक का मतलब है रेडिएशन जो है 2000 के ऊपर चली गई है, तब जाके एक का आता है. ये जो मीटर है, अगर 1999 के ऊपर चली गई तब ये 1 का रीडिंग देगा आपको. let me show you what happens. Okay, so now the reading is about 2000 microwatts in average, and let's power up the M-Guard. So immediately, as you can see, the M-Guard is alleviating the radiation from the mobile phone. Now as soon as I remove the power from the M-Guard, so the detector is going to pick up the reading again from the screen. It's going up to about 2000 microwatts per square centimeter. The next item I'm going to show you is the induction cooker. This is something that we use in the kitchen. So before I power up the induction cooker, there is no radiation reading from the detector. Now as soon as I power up the induction cooker, the reading shoots up to 2000 microwatts. Okay, now let's see what happens when we turn on the M-Guard. Let me power on the M-Guard. Okay, let me do a control test. Remove the power from M-Guard. There you go. And reinsert the power back to M-Guard. So M-Guard has the ability to alleviate the radiation from the induction cooker. Now I'm going to show you the radiation reading from the DV box. As soon as I turn on the detector, the entire area is more than 2000 microwatts because the DV box is just right here. Now let me show you what happens when we turn on the M-Guard. Everything goes back to neutral, 0. Let's do control test by switching off the M-Guard. Immediately the radiation comes back.
back on. Alright. तो कहने का मतलब है कि एमगार्ड डिजाइन किया गया है 2 गीगा हर्ट्ज तक के रेडिएशंस को हार्मोनाइज करने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 गीगा हर्ट्ज के ऊपर रेडिएशन है, लेकिन फिर भी एमगार्ड उसको जो है कर रहा है न्यूट्रलाइज, मतलब डिलीवर मोर कमिट लेस, है ना। तो इसी सिद्धांत पे काम कर रहा है। और अब हम एक बल्ब भी घर में जलाते हैं तो किस प्रकार से रेडिएशन आते हैं हम इस वीडियो से देखेंगे, उसको एमगार्ड कैसे हार्मोनाइज करता है। Alright, so in this section of the video, I'm going to show you how MGuard has the ability to alleviate the radiation from this LED light bulb 4 meters away from this antenna. Okay, so now first of all, I would like you to see the screen. From the software itself, everything is clear before I turn on the LED. Now as soon as I turn on the LED, as you can see, you can actually see that the noise field from the EM radiation comes. आप देख सकते हैं जैसे ही उन्होंने एलईडी बल्ब स्टार्ट किया, कितना सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है इस पूरे कमरे में फैल गया, और ये टेबल पे भी उसका जो है लाइट जो जला है उसका आपको इमेज दिख रहा है, उसका आपको मिरर इमेज दिख रहा है टेबल के ऊपर। Comes back and it's actually showing in this blue curvy line. Okay, so now I'm going to invite my team to take this MGuard away. और यहाँ पर आपको ये फ्रीक्वेंसी भी दिख रही है इस मोबाइल के ऊपर 36 मेगाहर्ट्ज, है ना। ये जो फ्रीक्वेंसी 36 मेगाहर्ट्ज, अब अगर मेरी बॉडी में जिस ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी 36 मेगाहर्ट्ज होगी, ये फ्रीक्वेंसी उससे टकराएगी और उसके काम को डिस्टर्ब करेगी। हम इस मोबाइल पे देख पा रहे हैं जो ऊपर जो वाइब्रेशन है उसके ऊपर 36 मेगाहर्ट्ज लिखा है, तो 36 मेगाहर्ट्ज, 104 मेगाहर्ट्ज, 108 मेगाहर्ट्ज, 144 मेगाहर्ट्ज, ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो है हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी से जब ये टकराएंगी और ये जो है निश्चित तौर पे उनके फंक्शन को, उनकी कार्यप्रणाली को डिस्टर्ब करेंगी। From me for about 4 meter, okay, in radius. Okay, now I'm going to invite my team to power on the MGuard. Just plug the USB-C, leave it on the table. Now as soon as the MGuard's on, as you can see, the frequency spectrum from the SDR software has been cleared away. अब जैसे ही एमगार्ड स्टार्ट हुआ, एमगार्ड ने भी 36 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी छोड़ी, जैसा हमने अभी है ना रावण और लक्ष्मण जी के युद्ध में देखा। तो जैसे ही एमगार्ड ने वो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करके छोड़ी, इसी का कारण इसका इतना प्राइस है, ये इतना कीमती चीज है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करके सेम वैसी फ्रीक्वेंसी छोड़ देता है। तो जैसे इसने छोड़ी वो हार्मोनाइज हो गई फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन ये हार्मोनाइज हो गया, ये परेशान नहीं कर रही हूँ। Okay, now as soon as I unpower the MGuard, please remove the power line from the MGuard, just unplug. Wait for about 2 to 3 seconds. The radiation from the LED comes back immediately. Now let's do another control test by powering up the MGuard again. Please put the USB-C power cable into the MGuard. There you go. And immediately, as you can see, ये 36 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, एमगार्ड ने इसको हार्मोनाइज कर दिया, मतलब वहां से भी वो फ्रीक्वेंसी आई। तो ये फ्रीक्वेंसी सी को कहते हैं हम रेजोनेंस, जो हमने अभी देखा। तो everything is cleared away. And this is to show you that MGuard works effectively 4 meters away from this antenna. कहने का मतलब है कि इस प्रकार से दोस्तों ये काम करेगा, और इसका पॉइंट भी है। एक पॉइंट एमगार्ड का है 5000 कुछ 300 रुपए का, तो 8 पॉइंट अगर हम बात करें तो 40,000 रुपए का टोटल इसमें कमीशन है। और इसका जो प्राइस है जो हम देख रहे हैं अभी 1,07,000 रुपए है। और ये जब हम इसको क्रेडिट कार्ड से लेते हैं और इसको मलेशिया से पिक करते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये जो भी कंडीशनल चार्जेस लगते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो ऐसा करके 1,12,000 का पड़ता है। और इस तरीके से फिर अब ये इसका प्राइस बढ़ने वाला है, ये 6,620 होने वाला है, जो भी 5,200 है। मलेशियंस को तो इसी रेट में मिलता है। भारतीयों के लिए विशेष ऑफर था 5,200 रिंगेट का। तो एक रिंगेट कभी 20 का कभी 21 रुपए का होता है, तो ये प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं जो है इसको 1 अक्टूबर को लेता हूं तो ये मुझे पड़ेगा 6,620 रिंगेट का, और जो ऑलमोस्ट हो जाता है आपका
1,45,000, आना जाना लाना कुरियर वो सब अलग, मतलब ये 2 लाख रुपए के ऊपर ये निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि आने वाले जो 3-4 दिनों में हम अगर इसको बुक कर सकें तो ये हमें जो प्राइस अभी चल रही है उसी रेट में पड़ेगा, अदरवाइज ये प्राइस बढ़ने वाली है। तो हो सकता है ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो या हेल्पफुल, मतलब कुछ फायदा हुआ हो इससे। अब वो आप ही फीडबैक में बता पाएंगे कमेंट्स में आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, क्योंकि हमने आपको एक बहुत सरल तरीके से कोशिश किया है समझाने का कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिक कार चलाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मोबाइल चलाता है उसके लिए तो है ही, बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो डॉक्टर्स हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो सोनोग्राफिस्ट हैं, है ना, जो रेडिएशन के प्रभाव में है, हर वो आदमी, बच्चा, बूढ़ा, जवान जो मोबाइल के संपर्क में है, इलेक्ट्रिक कारों के संपर्क में है, उन सभी के लिए जो है ये बहुत इफेक्टिव है। अगर ये मेरे घर में है तो मैं जो है, मुझे बुखार आने से बच जाएगा, मुझे ठंडा महसूस होगा, मोबाइल चलाने के बाद भी मैं हारमोनी में रहूंगा। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि ये एक छोटा सा बेशकीमती डिवाइस हमारे लिए कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये भारत में भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आ भी सकता है। लेकिन अगर हम 2-3 दिन में थोड़ा सा तेजी दिखाएं, हम जो है ये ला सकते हैं। इसमें कमीशन स्ट्रक्चर अच्छा है। अगर मैं वहां से 1 लाख का लेता हूँ और 40,000 मुझे रिफंड आता है तो ऑलमोस्ट 60-70 हजार का एमगार्ड मुझे पड़ता है। तो इस तरीके से हम अगर देखते हैं, ये काफी इफेक्टिव है हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रामायण वाला जो एग्जांपल थोड़ा सा याद रखिए ताकि आपको पता पड़ेगा इसका एक्शन कैसा है। जो फ्रीक्वेंसी वहां से आएगी सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ से छोड़ेगा, और इस तरीके से ये जो है मेरी टीम से 5 एमगार्ड ऑर्डर कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसी प्रकार से आप लोग 3-4 दिन में ऑर्डर करिए इसको, और जो है हम एक काफी अच्छा स्वास्थ्य हमारे आसपास क्रिएट कर सकते हैं, और एक अच्छा व्यापार भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो मुझे लगता है आपको शायद ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, आपके लिए हो सकता है कीमती हो। सो ओवर टू यू खान साहब। दादा वो बुक करने का तरीका बता देंगे, थोड़ा सा सवाल आ रहा है उसमें चैट बॉक्स में। हाँ, बुक करने के बुक कैसे लिए करें? वाओ गुरुकुल 1 में जो लोग हैं वहां मैं डाल रहा हूँ सारे लीडर्स, वहीं से वो लिंक उठा के जो है अपने अपने लीडर्स को सर्कुलेट कर दीजिए। तो वो जो लिंक है ना, वो लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वो क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वो उसका प्राइस आएगा, जो भी इंटरनेशनल प्राइस है वो उतना पैसा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कट जाएगा, 1,10,000, 12,000 या 8,000 जो भी है, और आपका एमगार्ड बुक हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी दिवाली के बाद जाके उसको ला सकते हैं। उसके बाद हम एक फॉर्म भरते हैं जो भारत में जीओसी को मेल करते हैं, और जीओसी हमको जो है उसी दिन उसका आईडी नंबर देता है। 8-10 दिन में हमारा कमीशन भी आ जाता है ना। अब जो लोग इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस को, यस दादा, है ना। अब इसमें कुछ सवाल जवाब ले क्वेश्चन लेते हैं एक दो कुछ लोगों आ का। रहे हैं इसमें कि क्या, एक बार लेटेस्ट सी क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, तो एमगार्ड का कंसेप्ट भी दादा बताइएगा। ये बता दिया है मैंने कैसे काम करता है, वीडियो बता देंगे आपको, सेंड दिस वीडियो इन द ग्रुप कर देंगे। और जो है अमेजिंग सेशन, बेहतरीन सेशन। ओके ओके। एमगार्ड क्या काम करता है अच्छे से समझ आया, यस ठीक है, थैंक यू। कैसे समझ आया काम करता है एमगार्ड, कैसे बुक करें, कैसे बुक करें मैंने बता दिया है। वाओ गुरुकुल 1 में जाइए, और जो है वहां से जो लिंक है उसको लेके सीधे नेट चालू करिए, बुक हो जाएगा। और ये जो गैजेट कहाँ से मिलेगा, ये जो गैजेट है जो डिटेक्टर, ये आपको अलीबाबा से मिल जाता है। मलेशिया में भी ये गैजेट मिलता है। तो ये गैजेट जो है 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक के हैं। जैसा आपको लेना 2-3 गैजेट आप ले सकते हैं। तो जो है रेडिएशन डिटेक्टर कैसे मिलेगा, ये मलेशिया में मिलेगा, या अलीबाबा से जाएंगे तो मिल जाएगा, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। तो प्राइस मैंने बता ही दिया है, 1,07,000 अभी है, प्लस चार्जेस, मतलब कुछ 1,10,12,000 का पड़ सकता है अभी, ठीक है। और इसके बाद जो है अलीबाबा इंडिया में हाँ आ जाता है, अलीबाबा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक आपको सब शेयर कर देंगे गैजेट्स का। और पहले ऑर्डर पे सारी का जिन लिखा है $30 का आपको
तो फायदा भी हो रहा है। लिंक भी अली बाबा की शेयर करी हुई है इन लोगों ने, है ना, यहाँ पर सारिका कोकड़े जी ने शेयर करी है ये लिंक। तो ये लिंक यहाँ पर है, दिख रही है नेट पे। और को रेडिएशन मशीन जैसे हमारे रेडियो काम करना है, ये देखिए नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग दोनों प्रकार की रेडिएशन होती है। ये नॉन आयोनाइजिंग पे काम करेगा। एक्सरे जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन है, तो इसलिए एक्सरे डिपार्टमेंट में जो भी लोग बैठते हैं वो विशेष प्रकार का एप्रन पहन के बैठते हैं, तो वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है। एमगार्ड का यूज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पे होगा, है ना। भूपेंद्र रामटेक इंडिया, आप ग्रुप में ऐड हो सकता है क्या? खान साहब इनका नंबर नोट कर लीजिए, इनको ऐड कर दीजिए 810 जी दादा, 810। स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ दादा, फिर हाँ, ज्वाइन इसका करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनको ऐड कर दीजिए ग्रुप में, और जी दादा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। हैंड तो रेस ये है हो दादा, चुका। 4 3। हाँ, 4 हैंड रेज है। हम बात करते हैं। विजय जी आप अनम्यूट हैं, बात करिए। जी दादा, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया और शानदार सेशन रहा, और बहुत आसान तरीके से आपने एमगार्ड समझा दिया कि एमगार्ड एक्चुअली करता क्या है, कैसे काम करता है, और रेडिएशन कितना हार्मफुल है ये भी आपने बता दिया कि जो भी है कि सारे तरह के जो रेडिएशन होते हैं, बिल्कुल एक छोटे से बल्ब से लेकर टावर तक सारा कुछ बताया, तो उसके लिए थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी जो प्राइस बताया कि 1,12,000 तक, ये तो पे होगा, ऑनलाइन में पे होगा, उसके बाद अलग से कुछ चार्जेस आते हैं, तो कुल मिला के इसके ऊपर ही प्राइस जाता है, मतलब 1,25 एक्चुअली 1,30 के ऊपर ही ये जाएगा, एक्चुअली आना ये जाना हाँ, ये कुरियर देखिए, सब कुछ। देखिए क्या होता है कि एक बार जब आदमी जाता है ना यहाँ से मलेशिया, तो टोटल खर्चा जो आता है वो 60,000 रुपये आता है। 21,000 रुपये में आना जाना हो जाता है। फिर जब आप एयरपोर्ट से टैक्सी करके ऑफिस तक जाते हो तो 5,000 रुपये लेती है, 5 आना 5 जाना, तो ऐसे हमारा हो गया 30। उसके बाद हम कोई होटल लेते हैं तो उसका 3,000 रुपये पर डे, उसके बाद 3-4 हज़ार का खाना, है ना। ऐसा करते करते जब हम समझो नासिक में है, हम बेंगलोर से फ्लाइट लेंगे तो नासिक से बेंगलोर जाएंगे, फिर जब हम मलेशिया से बेंगलोर आएंगे, बेंगलोर से फिर नासिक आएंगे, तो ऐसा करके हम देखते हैं कि एक आदमी का 60,000 रुपीज चला जाता है। तो अगर कोई 3 एमगार्ड लाता है तो 20-20 हज़ार अगर तीनों में डिवाइड हो गया, तो जो भी एमगार्ड का प्राइस है प्लस आप मान के चलिए 20-22 हज़ार रुपये एडिशनल जो है उसको लग जाता है। तो ये हम हमारे यूज के लिए ला सकते हैं, ये बेचा तो जा नहीं सकता भारत में, तो हम हमारे यूज के लिए 3 एमगार्ड हम ला सकते हैं, तो हम लाते हैं, जो जैसा भी है ये। तो ये कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ हम जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो लोग इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हीं के लिए जो है कंपनी देती है। तो इट इज नॉट फॉर बिजनेस, इट इज फॉर पर्सनल यूज, है ना। जो है हम यूज करें, हम सुरक्षित रहें और हम लोगों को इसके बारे में बताएं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि हम अगर आप 20-22 हज़ार और जोड़ देंगे 1/12 में, तो ये हो जाएगा 1,30 से 1,35। अब उसमें आ जाएगा ये। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो और महंगा हो जाएगा। तो ये जो है अगर भारत में इसको कुरियर वुरियर से मंगाया जाए तो ये पड़ता है 180 का। अगर हम मलेशिया न जाएं और वहां से इसको मंगवाए तो ये इतने का पड़ता है। और अगर ये अब महंगा हो गया तो ये फिर 2,10,000 करीब पड़ेगा ये, मतलब अगर हम इसको कुरियर से मंगाएंगे। तो ये एक राइट मौका है कि हम इसको बुक करें और इसको जो है हम हमारे पर्सनल यूज के लिए लेके आए जो है। ठीक है, तो आपको बाइफर्केशन समझ में आ गया ना। एक आदमी जब यहाँ से मलेशिया जाएगा तो टोटल 60,000 उसका लग जाएगा, आना जाना, फ्लाइट वहां से, क्योंकि वहां से हमारा ऑफिस काफी दूर है ना, एयरपोर्ट से। तो इतना तो एक कैब वाला ले ही लेता है। ठीक है, जी दादा, नेक्स्ट ले लेते हैं। हाँ। एचपी जी कौन है? एचपी ज्ञान जी सर, रंजन। जी ज्ञानरंजन सर, जी, मैं उनको, ज्ञानरंजन जी को ले लेते हैं। जी दादा, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। बेहरा सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ सर, बोलिए। हाँ, हो गया। थैंक यू दादा। थैंक यू अ, सर। आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, इसकी जरूरत थी, क्योंकि बार बार इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो हम टीम में इसको इम्प्लीमेंट करना या अवेयर करना मुश्किल हो जाएगा। और यस आप जैसे एक्सपर्ट इसके बारे में जितना ज़्यादा
उनकी तरह या किसी भी फिजिकल मीटिंग में डिस्कशन करेंगे उतना अच्छा आसान होगा समझने के लिए। मेरा एक्चुअली सवाल था कि अभी जो हम मलेशिया से मंगाएंगे इसके ऊपर कोई आईडी वाईडी नहीं मिलेगा, ये सही है? हाँ, ये सही है। आपका सेल्फ परचेस में ये आ जाएगा, तो फैसिलिटेटर आपका लग जाएगा, आपका काउंटिंग बढ़ जाएगा। समझो आपने 3 एमगार्ड लिए हॉल के लिए, किचन के लिए, बेडरूम के लिए, तो आपका काउंटिंग 50 है, तो वो हो जाएगा 53 और आपका फैसिलिटेटर भी लग जाएगा। और आप जिस रैंक में लगाना चाहें उसको लगा सकते हैं। समझो आप 5 हैं तो आप तीनों एमगार्ड 5 में बुक कर सकते हैं, तो 25,000 कैशबैक भी आ जाएगा, क्योंकि 5,000 का एक पॉइंट है। तो जिस भी रैंक में लगाएंगे उतना कैशबैक आ जाएगा। एक्चुअली अभी मेरा काउंटिंग 95 प्लस है, हाँ, तो इसमें क्या होगा? तो 95 अगर आपका काउंटिंग है अभी, तो अगर आप 5 एमगार्ड बुलवाते हैं तो 95 + 5 हो जाएगा आपका 100। और फिर आप एक एमगार्ड, जैसे आप मतलब 5 आपने टीम में और एक एमगार्ड आपने सेल्फ परचेस कर लिया, उस पर आपने 6 से सेल लिख के डाल दिया, तो आप 6 से डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन आपको बोनस नहीं आएगा। बोनस के लिए आपको जो है 10 एमगार्ड मतलब बेचना पड़ेंगे, क्योंकि 5 आपको मशीन चाहिए अभी एक्चुअली। तो आपका है ना, मतलब जब हम टाइटल बोनस लेते हैं तो उसमें हमें 10 मशीन करना पड़ता है। तो समझो फॉर एग्जांपल आप 5 मशीन कर चुके हैं अभी इस महीने, है ना, सितंबर में, तो आपको 10 एमगार्ड आपको बुक करना पड़ेंगे। और आपको फिर 6 का डायरेक्ट सेल लगाने का भी जरूरत नहीं है। आप सेल्फ परचेस में एक एमगार्ड डालिए और 10 एमगार्ड बेचने के बाद, या सॉरी 10 एमगार्ड खरीदने के बाद आप जो है 11वां एमगार्ड सेल्फ परचेस में डाल के उसको 6 से सेल मारेंगे, तो आप 6 से डिक्लेयर हो जाएंगे और आपको बोनस भी आ जाएगा, अगर आपका दादा 5 मशीन इस महीने बुक हुआ है तो। अच्छा दादा, अगर समझ लीजिए कि मेरा 95 हुआ है, इस महीना मैंने और 5 एमगार्ड मंगाया और हाँ 6 से का लॉगिन कर सकता हूँ क्या एमगार्ड से? हाँ, कर सकते हो। आप 5 एमगार्ड मंगा लो और जो है एक एमगार्ड और आप लेके सेल्फ परचेस में डाल दोगे, 6 से डाल के डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म भर के, जो हम पहले जैसे भरते थे ऑफलाइन, हाँ। तो वो आपका 6 से डिक्लेयर हो जाएगा। आपको फिर फ्रेश ताजा सेल ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर मेरे मशीन से हो गया काउंटिंग पूरा 100 हाँ से, हाँ, तो मेरा 6 से जो सेल है उसमें मैं एमगार्ड मंगा सकता हूँ? यस यस यस, 100% मंगा सकते हैं, 100% मंगा सकते हैं। उसके लिए क्या आप उसके 30 लिए तारीख से आज, पहले का? हाँ उसके लिए आज पहले आप 5 सेल डाल दो और 30 तारीख को एमगार्ड बुक करके जो है एमगार्ड का सेल आप डाल दो। अच्छा, अभी सर हाल ही में कोई आप में से कोई लीडर सर मलेशिया जा रहे हैं क्या? मलेशिया तो लोग जा ही रहे हैं सर, पर अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो जब वो स्टॉक में आएगा कि जो है हम नहीं, उसको, मशीन कब आएगा वो अलग बात है। ये हमारा जो हाँ काउंटिंग है जो काउंटिंग तो महीने का, इमीडिएट मिल जाएगा, जैसे ही हम उसको करेंगे काउंटिंग मिल जाएगा। तो उसके लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही दोनों मतलब दोनों क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों अलाउड है। सर एग्जैक्ट अमाउंट आपने क्या बोला? 112 के आने जाने आसपास। का खर्चा छोड़ के, आने जाने का खर्चा छोड़ एक के। बार एक बार है ना। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। हाँ मनीष जी खुद को मेरा अनम्यूट सर करें। जहाँ तक मेरी जानकारी है, 90 सेल के बाद अगर कहीं एक एम गार्ड लगा 2 एम गार्ड लगाएंगे तब 1 पॉइंट गिना जाएगा। ना वो उसलिए है अगर बोनस चाहिए हो तो, अदरवाइज वो उसका कुछ नहीं है, वो हो जाएगा। हाँ मनीष जी अनम्यूट करें खुद को। हो नहीं पा रहा है। हेलो, हाँ आ जाओ, हो गए। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो क्या मनीष? जी दादा, हो गया दादा, हो गया। हाँ हाँ दादा मैं ये बोल रहा था, प्रणाम दादा। हाँ प्रणाम। जैसे कि सर का जो बोलना था अभी, सर अभी कंपनी का एक नोटिस आया है हाँ जिसमें अपन 121 सेल मशीन या मशीन से ही लगा सकते हैं। कंपनी का भी नोटिस आया है 25 सितंबर से। अच्छा। हाँ, मैंने सेल जो डाला था, मैंने एमगार्ड से सेल किया था। हाँ बाकी अभी एमगार्ड से सेल 6 से सेल काउंट करना बंद कर दिया उन्होंने, मतलब 6 से 121 सेल आपको मशीन से डाल। अभी मेरी कंपनी में बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि आप अगर सेल्फ परचेस में 6 से डाल देते हो तो जी सर। मतलब वो उसको ले लेंगे, ऐसा मुझे रिजवान जी ने ही बताया था। अब आप कह रहे हो तो एक और कंफर्म कर लेंगे अभी इस एक बार मामले मेल को। आया होगा सर, सभी के पास एक मेल आया है, नोटिस करके एक मेल आया है कुछ समय पहले ही, मतलब आप मैंने भी मुझे एक सेल बार किया उसका था। स्क्रीनशॉट भेजोगे क्या, आज मैं चेक करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल दादा, मैं आपको क्योंकि भेज देता मेरी हूँ। बात 2 दिन पहले ही हुई तो वो बोले कि आप एमगार्ड का सेल अगर डाल दोगे
शो के बाद जी तो दादा। वो कंफर्म हो जाएगा, ऐसा मतलब जी दादा, जो मैंने डाला था और मेरा बोनस भी आ गया है और क्वालिफाई भी हो गया उसमें। बाकी हाँ बस है हाँ कि वो अभी उन्होंने कुछ अपडेट किया है, तो एक बार वो अपन कर लेते हैं। मैं आपको भेज देता हूँ दादा है ना, मैं एक नोटिस। बार तो इस इशू को हम बात कर लेते हैं। पटवारिया जी भी यहाँ है मेरे को लगता है, तो पटवारिया जी हैं क्या आप यहाँ पे कि चले गए? जी दादा, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, हाँ, पटवारिया सर से। तो ये अगर ऐसा इशू है तो एक बार अपने को फिर कंपनी से कंफर्म करना पड़ेगा जो मनीष ने बात बताई। थैंक यू मनीष, मेरे को एक बार शेयर कर दो। पटवारिया सर एचपी अनम्यूट करिए अपने आप को। पटवारिया सर, जी दादा। ये मेल अब थोड़ा देखो कौन सा आया है, क्योंकि परसों बात हुई तो वो तो बोले काउंट होगा। आपको मोहनलाल नहीं राठौर जी वाला जो आपका सेल था एक। नहीं दादा, वो बोनस और नॉन बोनस का अंतर हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि चलो एक मोहनलाल मिनट राठौर आप। जी का तो बगैर बोनस वाला हो रहा ना दादा। हाँ हाँ हाँ, जी। तो बाकी महेश गुजर का तो अपन मशीन से ही लगाएंगे। हाँ नहीं वो ठीक है, पर ये जी एक जो अपन 6 से सेल मारेंगे, मनीष कह रहा जी है वो भी काउंट नहीं होगी, मतलब तो क्या वो जरा अपन 2 मिनट सब लोग होल्ड पे रहेंगे क्या, तो रिजवान जी से बात कर लेते हैं बिल्कुल जी कर दादा, लीजिए जी दादा। दादा, ना, जी जी तो ये भी दादा, क्लियर सबको हो म्यूट कर जाएगा। देता हूँ। हाँ, जी सबको म्यूट। ठीक है, ये मेल का उससे रिलेशन नहीं है, ये तो उनके लिए है जो जिन्होंने एमगार्ड ये कैंगन मशीन खरीदी ही नहीं है। तो ये बात कंफर्म है कि ये अपना हो जाएगा, इसमें कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। 6 सेल जो है कैंगन मशीन की जगह इससे भी लग सकता है, लेकिन वो सेल्फ परचेस में आएगा, ये बात क्लियर है। तो हम सेल लगा सकते हैं 6 का। मनीष को अनम्यूट कर दो, मनीष। जी दादा। जी दादा, ये हो जाएगा, 6 सेल लग जाएगा। ठीक है दादा। ये क्या मेरे पास एक मेल आया था नहीं नहीं, ये मेल मैंने मेरी परसों ही बात हुई, ये मेल 9 सितंबर का मेरी बात हुई है परसों, मतलब 27-24 को बात हुई है। अच्छा 24 दादा, ठीक है दादा। ये क्या एक तो मेल आया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें, क्योंकि ये आज लग अपने जाएगा। 6 से सेल्फ परचेस में जाके आप भर के लगा सकते हो, और जिसको विदाउट बोनस करना है वो भी इस तरीके से कर सकता है। अगर उसकी 100 मशीन हो गई है तो एक एमगार्ड खुद के लिए लेके वो 6 से अपना कंप्लीट डिक्लेयर हो जाए। ठीक है दादा, थैंक यू है दादा। ना? ओके, कौन है? पटवारिया सर कुछ बोल रहे हैं दादा। हाँ श्रीराम भैया बोलिए ना। दादा, ये हाँ सर्कुलर तो मैं क्लियर कर चुका, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने तो मात्र एमगार्ड ले रखा है, कैंगन मशीन ले रखी है, यो अपना एक और प्रोडक्ट वो ले रखा है। यस यस ये यस, उनके लिए नहीं है जिनके पास केंगन है, जिनके पास केंगन है उनके लिए ये सर्कुलर लागू नहीं है। ओके ओके ग्रेट, जी जी, ठीक 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 है ठीक है। ठीक। तो ओके। एचपी उनको अनम्यूट करें, एचपी जी कौन? हेलो, एचपी जी शायद चेयर पे नहीं है, तो सोनवणे जी खुद को अनम्यूट करिए। हाँ नमस्कार सर जी। मैं ये एक नमस्कार। बात पूछना चाहता था, जो अपना हम जो कैंगन मशीन का जो लाइफ बोलते हैं 25-30 साल तक, तो वो अपना हाँ एमगार्ड का लाइफ और वारंटी कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है? हाँ, इसकी विदेशों में वारंटी के नॉर्म्स होते हैं, 2 साल से कम वारंटी नहीं दे सकते इलेक्ट्रिकल गैजेट की। तो विदेशों में इसकी वारंटी है 2 साल, भारत में इसकी वारंटी 6 महीने से हमारा इलेक्ट्रिक गैजेट्स की स्टार्ट होती है, तो भारत में इसकी वारंटी है आपकी 1 साल। ठीक है,
1 साल की वारंटी। ओके यस ओके थैंक यू सर। हाँ, जय श्री राम, नमस्कार, बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका, खुद को अनम्यूट करिए। खान साहब, ये इनको अनम्यूट करें। जी दादा, HP सर को ना, HP साहब को अनम्यूट करो जी। हाँ दादा नमस्कार। नमस्कार। दादा नमस्कार। मेरे कल बहुत अच्छा ज्ञान मिला है, इन्हें बहुत अच्छा। अधूरा ज्ञान है आपके बिना, कुछ भी हो जाए। दादा आए हूँ। दादा थैंक यू, धन्यवाद। और बताइए। बहुत अच्छे दादा, आनंद मंगल। कब आ रहे हो आप हमारे यहाँ, कब आ रहे हो? जब बुला लो आप। आप आ जाओ, आप जब चाहो जब। 16 अक्टूबर के बाद है 16 अक्टूबर के बाद आ रहा हूँ। 16 अक्टूबर के बाद? ये अभी तो दादा सितंबर ही चल रहा है। अरे 2 दिन बाद तो मैं अभी जा रहा हूँ, मालेगांव में मीटिंग है। हाँ, तो उससे आऊंगा, फिर 3 तारीख से मैं छत्तीसगढ़ हूँ, 16 को आऊंगा, तो 17-18 को उधर आएंगे झाबुआ। ऐसा? ठीक है, हाँ। ठीक। दिवाली के दादा पहले। एक चीज और आपसे समझनी थी, मेरी बात सुनिए। जो मोबाइल के टावर लगे हुए हैं, ठीक है? हाँ। अगर मोबाइल के टावर लगे दादा, तो उस स्थिति में एमगार्ड कितना काम कर रहा है? 1 मीटर तक काम कर रहा है एमगार्ड। मतलब एमगार्ड पास में रख के आप बैठ जाओ तो काम कर रहा है। जैसे ही आप एमगार्ड को दूर ले जाओगे, रेडिएशन आपकी जो है 12 बजा देगी। ऐसा? बहुत हेवी रेडिएशन है, 2000 मेगावाट्स के ऊपर की है। तो जी। एमगार्ड तो काम कर रहा है, 2000 के ऊपर भी कर रहा है, हमने भी देखा वीडियो में। लेकिन हाँ। वो रेडिएशन जो है, टावर्स, फिर आपके घर के मोबाइल, बहुत सारे गैजेट आपके घर में है और आप बिल्कुल पड़ोस में है टावर के, तो फिर आपको 1 से 2 मीटर में एमगार्ड काम तो कर रहा है 4 मीटर में, लेकिन वो फ्लक्चुएट हो रहा है। और बिल्कुल हमने हमारे पास रख लिया तो 100% वहां भी काम कर रहा है। चलिए, 2000 में उस पे कर रहा है दादा ना? ये 2 गीगाहर्ट्ज तक काम कर रहा है, उसको ऊपर भी कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 2 गीगाहर्ट्ज है। और ये जैसा सुनील जी ने पूछा, ये इसका मिनिमम 5 साल ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से काम ये करेगा, और 5 साल के बाद इसकी एफिशिएंसी थोड़ा कम होने लगेगी। धीरे धीरे कम हो जाएगा पावर इसका। 5 साल का पावर इसका कम होगा, क्योंकि 5G 6G अभी 5 साल बाद तो नया बहुत कुछ आएगा ना। लेकिन इसकी जरूरत सबसे ज्यादा मेडिकल फील्ड वालों को है, डॉक्टर्स को है, सोनोग्राफिस्ट को है, और जो भी लैब में काम करते हैं वो सभी बच्चे, सभी, ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसको इसकी जरूरत ना हो। जो इलेक्ट्रिक कार ओनर है उनको सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, है ना। बहुत ज्यादा रेडिएशन है इलेक्ट्रिक कार में। इलेक्ट्रिक कार में दादा? इलेक्ट्रिक कार में, क्योंकि पूरा बैटरी से चलती है वो जी, तो उसमें जो भी बैठेगा उसको तो ये उसके पास ये होना चाहिए। ऐसा जी। चलिए ठीक है दादा, ओके, थैंक यू। थैंक यू। एक लास्ट लेते हैं दादा, विष्णु मापारी सर हैं। मापाली जी को लेते हैं, फिर इस मीटिंग को एंड करते हैं। दादा प्रणाम। इलेक्शन है। प्रणाम। दादा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ मैं। हाँ। अपना जैसा केंगन का जो है, हर एक मॉडल का अपन GWS से लॉगिन करते हैं आईडी बनाने के लिए। इसमें नहीं होगा वैसा। इसमें लॉगिन कैसा होता है फिर? ये आईडी कैसे बनता है? हाँ, आईडी इसमें हम बुक कर देते हैं, और हमारा वो जो UTR जो होता है, जो मलेशिया को जाता है, उसका फोटो और एक फॉर्म दिया है GWC ने, मैंने वाओ गुरुकुल में डाला हुआ है। वो फॉर्म भर के जब GOC को मेल करते हैं तो वो आपको 2 घंटे में आईडी दे देता है। यानी अपने इंडिया के या करना है कि मलेशिया के ऑफिस में करना है? इंडिया के ऑफिस में। ओके, 2 घंटे में आईडी बन जाता है क्या? हाँ। ओके दादा। फिर अभी अक्टूबर के बाद जो प्राइस का हाइक होने के जो चांसेस है, अभी बुक करके बना सकते हैं अपन? हाँ, अभी हम ले सकते हैं, बाद में जाके ला सकते हैं उसको। ये पर्सनल यूज के लिए है, तो ये अभी बुक करें और ले आए, दिवाली बाद जाए। ओके दादा, ओके, थैंक यू। ओके, चलो खान साहब, अब इस मीटिंग को एंड करते हैं, और जो है जी, चलिए दोस्तों, मीटिंग एंड करते हैं। दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिए दादा हम लोगों की जानकारी देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खान साहब, आपको